जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग फिर पढ़ने वाले, देख लीजिए लुसेंट का, जो हम लोग कल जो किए हुए थे प्राणी विज्ञान से, क्योंकि प्राणी विज्ञान बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो एक ही दिन पूरा कर लेंगे तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे बढ़िया से। तो बढ़िया से याद करने के लिए इसको जो कि जितना होता है कि जितना समय में आपको याद हो जाएगा उतना समय तक आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए एकदम ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। चलिए तो देखिए शुरू करते हैं। जो है छठा चैप्टर है बायोलॉजी के, प्राणी विज्ञान। ठीक है, जिसमें हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, देखिए संघ आर्थ्रोपोडा से ऊपर तक कर लिए थे। ठीक है, अगर जो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का जाकर देख लीजिए। और फिर हम इसमें आपको यही बताएंगे कि जितना पढ़ना है ना सिर्फ हम उतना ही बताएंगे, इन्हें कि ज़्यादा पढ़ लें और दिमाग बाउंस कर जाए। तो ऐसा नहीं, आपको जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और जहाँ से क्वेश्चन बनता है हम वहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग जो पीछे देखे तो थोड़ा मोड़ा जल्दी देख लेते हैं। देखिए संघ प्रोटोजोआ है ना, संघ प्रोटोजोआ या इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। ठीक है, यह स्वतंत्र जीव परजीवी होता है। इसका शोषण और उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। यह हम ट्रिक के साथ बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। अभी हम जल्दी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो विसरण इसके द्वारा, जिसमें देखिए श्वसन एवं उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है इसमें। ठीक है, देखिए प्रोटोजोआ एंड अमीबा एस्टोलिटिया का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए रहता है। इस संघ में सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। इस संघ के कौन संघ के? तो पोरीफेरा संघ के, पोरीफेरा संघ के। ठीक है, शरीर पर असंख्य छिद्र होता है पोरीफेरा संघ के। हाँ, शरीर में ये गुहा पाया जाता है जिसे स्पंज कहा जाता है, पोरीफेरा संघ। जो इसका पोरीफेरा संघ का उदाहरण है साइकस मायोनिया स्पंज। क्या है? साइकस मायोनिया स्पंज। अब देखिए सिलेंट्रेटा है, मुंह के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है। सिलेंट्रेटा ये जो ना भोजन पकड़ने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत आता है हाइड्रा जेलीफिश, सियनिमोन अमूंगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। वहीं देख लीजिए प्लेटिहेल्मिन्थिस है, प्लेनेरिया लीवर फ्लू का फीताकृमि में आता है इसके अंतर्गत। उत्सर्जन फ्लेम के द्वारा होता है। कंकाल श्वसन परिवहन आदि नहीं होते हैं। यह उभयलिंगी होता है। ये सब हम करा चुके हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं इसको। एस्केरिस, देखिए एस्केरिस जो एस के माने सलमान खान पर बताकर आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग को याद हो गया होगा। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रिया के द्वारा होता है। इसमें गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेड वर्म, बुचरेरिया के द्वारा ही फलेरिया होता है। ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, एंटरोबियस को ही पिन वर्म या थ्रेड वर्म कहा जाता है। ये सब बता चुके हैं। बच्चा जो है ना अब बिस्तर पर पेशाब इसी के कारण कर देता है, एंटरोबियस के कारण ही। ठीक है, चलिए संघ एनिलिडा है, जो कि प्रचलन मुख्यतः काइटिन से बनी सीटी के द्वारा होता है। संघ एनिलिडा की बात कर रहे हैं। श्वसन पराग त्वचा के द्वारा होता है। कुछ जंतु में ना क्लोम के द्वारा भी होता है। रुधिर लाल होता है। सर्जी अंग ब्रीक होता है। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है। एस्के जो था ना एस्केलमिन्थिस हुआ एक लिंगी था। एनिलिडा एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों, जिसमें केचुआ जो और नेरिस आता है। ठीक है, केचुआ में 4 हृदय होता है। नेत्र नहीं होता। इसके हीमोग्लोबिन का विलय होता है जीव द्रव में। लाल रक्त विहीन होता है। देखिए यहाँ तक हम लोग पिछले ही वीडियो में करा चुके थे। ठीक है, तो एक बार रीडिंग दे दिए। अब आइए फिर ट्रिक के साथ याद करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए आ जाइए। संघ आर्थ्रोपोडा, जब भी आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाएगा तो आर्थ्रो, देखिए इसको समझ लेना क्या ना कि आर नाम में कोई लड़का है ना, थ्रो फेंक रहा है। आर नाम में कोई लड़का है, वह क्या कर रहा है? थ्रो फेंक रहा है। तो वे आर्थ्रोपोडा समझ आएंगे। आर्थ्रोपोडा। अब आ जाइए। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर वक्त, इसको आपको नहीं याद करना। ठीक है, जो हम बोलेंगे वही सिर्फ याद करिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग नहीं याद। इसके बाद संधि युक्त होते हैं। बता चुके हैं कि लुसेंट है। बायोलॉजी का है ना, छठा चैप्टर प्राणी विज्ञान वहीं चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाइए कौन करना है कौन नहीं करना हम भी बताते हैं और ट्रिक के साथ याद कराएंगे। ठीक है, रुधिर परिसंचारिका तंत्र खुले प्रकार का होता है, ये भी नहीं याद करना है। इनकी देह गुहा हिमोसिल कहलाती है। जब भी कह देगा, ये चौथा नंबर टिक लगा लीजिए। जब भी कह देगा संघ आर्थ्रोपोडा का देह गुहा क्या कहलाती है? तो हिमोसिल। देखिए जब भी कह देगा हीमोग्लोबिन रहता है ना,
तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा हीमोसील, माने हीमोग्लोबिन उसमें कहता है, इसमें हीमो को हम लोग सील कर देंगे। किस में सील कर देंगे? आर्थ्रोपोडा में क्या कर देंगे? हीमोसील को, हाँ सील कर देंगे, हीमोसील कर देंगे, यानी हीमो को सील कर देंगे। हाँ, तो हीमोग्लोबिन से हीमोसील कहलाती है। देखिए देह गुहा, जब ये कह देगा ना आर्थ्रोपोडा का देह गुहा क्या कहलाती है? हीमोसील। क्या? हीमोसील कहलाती है। अब वो कह देगा किस संघ के जंतु का देह गुहा ना हीमोसील कहलाता है? संघ आर्थ्रोपोडा। दिमाग में रखिएगा। देखिए आर्थ्रोपोडा जो है ना, आर्थ्रोपोडा उसका ना देह गुहा हीमोसील कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोसील कहलाता है। देखिए याद करना था। देखिए इसमें ट्रेकिया गिल्स, बुक, लंग, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग होते हैं। देखिए इसका कुछ याद कर लेना। देखिए यही सब कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो यही कन्फ्यूजन सबको याद करना है हम लोग को। देखिए 5वां जगह ट्रेकिया गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। जब भी कह देगा ना आर्थ्रोपोडा के श्वसन अंग कौन होता है, तो कह दीजिएगा ट्रेकिया गिल्स। 5वां देख लीजिए। देखिए जब भी कह देगा अच्छा किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, ट्रैकिया गिल्स, माने ट्रैक करने पर ना गिल हो जाएगा। ट्रैक करने पर पानी उनी जो होता है ना गिल जाता है ट्रैक सब पर, तो गिल हो जाएगा। तो ट्रैकिया गिल्स। अब बुक, लंग्स और सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। जब भी कह देगा ना आर्थ्रोपोडा के जो है ना आर्थ्रोपोडा का श्वसन अंग कह देगा, तो सीधे दिमाग में लाना है वो आर्थ्रोपोडा ट्रैक कर रहा है ना? कि आप कहीं जा रहे हैं ना, बुक लेके आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रैक किया जा रहा है। तो ट्रैक से कौन कर रहा है? आर्थ्रोपोडा करेगा। ट्रैक कौन करेगा? तो समझिएगा वो आर्थ्रोपोडा के ना अति श्वसन अंग कौन है? एगो ट्रैकिया गिल्स है, एगो बुक, लंग्स है, एगो सामान्य सतह है। सामान्य सतह के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ ट्रैकिया गिल्स और बुक, लंग्स, ये दोनों एकदम याद रखना है। बता दीजिए ट्रैकिया गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य। आर्थ्रोपोडा के देह गुहा क्या चीज़ कहलाती है? उस पर नहीं तकना है। हाँ हीमोसील। उस पर ताकिएगा तो आपका ना जो कंसंट्रेशन है ना भंग हो जाएगा, ठीक है? भूल भी जाइएगा। तो उस पर नहीं तकना। आपको जो बता रहे हैं पहले इधर, हाँ नहीं आएगा, हम फिर दोबारा रिपीट करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आर्थ्रोपोडा के देह गुहा हीमोसील कहलाता है, ठीक है? इसका श्वसन अंग क्या होता है? देखिए तो हम क्या करेंगे, आपको आर्थ्रोपोडा आपको ट्रैक करेगा, श्वसन में आपको ट्रैक करेगा। तो ट्रैकिया गिल्स, ठीक है? ट्रैकिया गिल्स यानी गिल्स भी आप उसको कह सकते हैं। ट्रैकिया गिल्स और बुक, लंग्स और सामान्य सतह। काम खत्म। चलिए अब आ जाइए। यह प्राय एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। देखिए ये भी छेक लीजिए। छठा देखिए, छठा यह प्राय एक लिंगी होते। देखिए एक लिंगी गौरव कौन था? एस्केलमिंथिस था। उत्सर्जन उसको प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता था। देखिए एसके का मतलब क्या हुआ था? एसके का मतलब क्या? सलमान खान। एसके माने सलमान खान सिंगल है तो वो क्या हो गया? एक लिंगी। सिंगल है तो एक लिंगी। और वहीं आर्थ्रोपोडा भी, आर्थ्रोपोडा भी एक लिंगी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा भी श्वसन अंग आपसे नहीं एक मिनट आप बताइए। श्वसन अंग ट्रैकिया गिल्स, बुक, लंग्स हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए कितना मस्त हुआ। चलिए अब आ जाइए। यह प्राय एक लिंगी होता है, ठीक है? आपसे पूछ देंगे एक लिंगी कौन कौन होता था, बता दीजिए, बता सकते हैं कौन? आर्थ्रोपोडा एगो एस्केलमिंथिस। हाँ ठीक है, एस्केलमिंथिस। तो ये दोनों एक लिंगी होता है। आप प्लेटीहेलमिंथिस था जो ना उभय लिंगी होता है, लेकिन एनिलिडा एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों होता है, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही, ठीक है? तो आ जाइए, अब इधर आ जाइए। जब भी आ जाएगा ना आर्थ्रोपोडा, समझ जाइएगा। अच्छा आर्थ्रोपोडा का जब भी बात होगा ना तो टिड्डी उड्डी सब ना वो घूमता रहता है। टिड्डी, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, ये सब जो है ना, मक्खी की मच्छर उच्छर, मक्खी, टिड्डी, सब टिड्डी ना उड़ता है, जिसको हम लोग बचपन में भगवान के घोड़ा कहते थे उसको हम लोग, ठीक है? गाँव में बोलते थे भगवान के घोड़ा। टिड्डी ना रहता है इस टाइप से अथी वाला, फतिंगा टाइप का। फतिंगा नहीं कहते हैं? हाँ तो उसी को। तो देखिए सबसे पहले ये आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है आपसे पूछ दिया जाएगा कि तिलचट्टा किस संघ के अंतर्गत आता है। हाँ तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा। देख लीजिए, दिमाग में रख के आप लोग को बता रहे हैं, इसी टाइप का पूछेगा, ठीक है? ये नहीं पूछेगा कि बताइए इसमें कौन कौन आता है, ऐसे पूछेगा कि तिलचट्टा किस में आता है, किस संघ में आता है, किस संघ में तिलचट्टा? आर्थ्रोपोडा। चलिए तिलचट्टा हो गया। देखिए झींगा मछली भी ना, जो हम लोग झींगा मछली खाते हैं
वो भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ऑर्थोपोडा के नाम। अब देखिए खटमल, जिसको उड़ीस हम लोग कहते हैं, उड़ीस खटमल को कहते हैं, गांव में उड़ीस कहा जाता है। जैसे चौकी वगैरह में होता है खटमल। चौकी की समय नहीं रहता जो काटता रहता रात में, उसको तो उसको लक्ष्मण रेखा पार कहीं लक्ष्मण रेखा का जो ना होता है वो पारण दंड करने वाला, उसी से वो समाप्त होता है। नहीं तो ये कीड़ा मारने वाला स्प्रे मारना पड़ेगा तब समाप्त होता है। बहुत ज़्यादा काटता है कि खून निकाल देगा, काटता है वो बहुत जो ना अच्छा से बिस्तर उस्तर साफ नहीं करिएगा तो सबको हो जाता है वो सब। चलिए आ जाइए। जब क्या बोल दिए, तिलचाटा, झींगा मछली, केकड़ा और खटमल। ठीक है, केकड़ा खाए हैं ना? हाँ तो केकड़ा हो गया। हाँ खटमल खाए हैं? खटमल खाएगा तो मरिए जाएगा। चलिए खटमल वो ये बताया ना कि काटता है, ठीक है। मक्खी तो नहीं खाए होइएगा, मच्छर मक्खी खाए हैं? छोड़िए। मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी। देखिए सुनिए ना, जो उस टाइप को उड़ने वाला छोटा जो उड़ने वाला चीज़ सब है ना, वो अधिकांश आर्थ्रोपोडा में आता है। क्या में आता है? ठीक है, चलिए बता दीजिए 2-4 गो जल्दी। जैसे देखिए ऑर्थोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा में क्या हो गया? खटमल। उसके बाद टिड्डी हो गया, ये सब जो है सो मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी सब कहाँ चला गया? मक्खी, मच्छर, हो गया। मधुमक्खी। चलिए तो इस उदाहरण इसका ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सब जो है ना संद आर्थ्रोपोडा में सब ही आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। चलिए इसको उदाहरण को भी ठीक लगा लेना है, ठीक है। 4, 5, 6 एक उदाहरण का, ठीक। आप आ जाइए, यहाँ से मस्त और बनता है। देखिए कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। देखिए कीट जो होता है ना, 6 पाद का मतलब समझते हैं ना, पैर 6 पाद होता है, ठीक है। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होता है। कितना? 4 पाद और 6 पंख होते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को क्या हम बताए हैं। देखिए कीट में है ना 6 पाद होता है, पैर। हाँ तो बताइए ना। 4 गो पंख होता है। आप बता दीजिए जल्दी। कीट में जो है ना 6 गो पाद होता है और 4 गो पंख होता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? जितना पंख होता है ना उससे 2 ज़्यादा पैर रहेगा कीट में, समझ गए? तो चलिए आ जाइए, आप इसको भी ठीक लगा लीजिए। कीट में 6 पाद व 4 पंख होते हैं, ठीक। आ जाइए। कॉकरोच के हृदय में जब भी बात करेंगे, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होता है। देखिए कॉकरोच है ना, वो कॉकरोच जिससे आप डरते हैं। उधर मेरा एक दोस्त है, वो कॉकरोच से बहुत डरता है, ठीक है। तो वहीं देख लीजिए कॉकरोच का आप लोग ध्यान में रखिए। जब कॉकरोच डरते हैं ना, कॉकरोच है तो सुनिए क्या रखना है दिमाग में रखना, 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होता है? हाँ हृदय ना, उसमें 13 कक्ष होते हैं, ठीक है। कितना? 13 ठीक है। आ जाइए, आपसे पूछ देगा कौन एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करेगा। सामाजिक जंतु है। सामाजिक जंतु का मतलब क्या हुआ कि जो आप बास कर रहे हैं ना, आदमी सब जहाँ रहता है वहीं पे वो सब रहता है। जैसे चिट्टी उट्टी, उसी को सामाजिक जंतु कहते हैं। मैंने अपना समाज में वो भी रहता है। तो कह देगा सामाजिक जंतु जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है कौन है? कॉकरोच नहीं, चिट्टी हो गया। चिट्टी। और देखिए एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है। निवह यानी कॉलोनी होता है, निवह का मतलब कॉलोनी होता है। तो जो निवह में रहता है, जब भी कहेगा जो निवह में रहता है ना, वो हो जाएगा दीमक। ना देखते दीमक लग जाता है कोई चीज़ में, दीमक का देखे हैं ना, लकड़ी उकड़ी में लग जाता है दीमक। हाँ तो वही। चलिए अब आइए, कीट में कितना पाद होता है? 6 पाद। 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच में हृदय कितना कक्ष होता है? 13 कक्ष होता है। और एक सामाजिक जंतु जो श्रम विभाजन कौन प्रदर्शित करता है? श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। श्रम जब ये करेगा, श्रम माने कार्य कर रहा है चिट्टी। और जो कीट है जो कि निवह में रहता है तो हो जाएगा दीमक, ठीक है। चलिए अब इसको भी टिक लगा दीजिए। अब आ जाइए, अब आ जाइए। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है। जब भी दिमाग में आ जाएगा, देखिए कह देगा आपको संघ आर्थ्रोपोडा में कौन ऐसा जीव है, ठीक है। कौन ऐसा जीव है जो दोलन नृत्य करता है? दोलन नृत्य का मतलब क्या होता है? बैगल डांस। बैगल डांस, बैगल उसको कहते हैं बैगल। दोलन नृत्य का मतलब होता है बैगल डांस।
समझ लीजिएगा दोलन निरित माने दूग निरित, दोलन निरित दूग निरित माने इस टाइप का घूमन वाला करता है ना, तो हो जाएगा दोलन। ठीक है, तो दोलन को क्या कहते हैं हम लोग? बैगन डांस। बैगल डांस। ठीक है, आ जाइए, समझिएगा कौन करता है बैगन दो बार डांस? जो निरित करना है ना उसको हम बैगन खिलाएंगे, तब इससे याद हो जाएगा दोलन बैगल, दोलन बैगल। चलिए आ जाइए, कह देगा कौन अपने सागे संबंधी को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए, होता है ना, देखिए ये जो है मधुमक्खी वो है ना, वो उसका जो खाना रहता है उसको बताने के लिए अपना जो साथ उसमें जो रहता है ना, उसको दोलन डांस करके कहता है कि इधर खाना है। तब सब आदमी व सब जीव है ना, सब मधुमक्खी एक ही साथ आ जाता है, वो अपने जाके खाना अपना प्राप्त करता है, तो उसी को कहा जाता है दोलन डांस। कौन करता है? मधुमक्खी करता है। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये खत्म हो गया, संघ आर्थ्रोपोडा खत्म हो गया। तो इसको एक बार जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा का देह गुहा किस चीज़ की बनी होती है? हिमोसील की। क्या? हिमोसील। बहुत बढ़िया, आप बता दीजिए। हाँ, इसका श्वसन अंग क्या है? आर्थ्रोपोडा का श्वसन अंग। ऑर्थोपोडा का हाँ, आर्थ्रोपोडा का श्वसन अंग ब्लॉक्स। आप बता दीजिए। ट्रेकिया, गिल्स, बहुत मस्त, बुक लंग्स, वाह, सामान्य सत्ता। देखिए कहाँ आपका ध्यान कहाँ वो था? हम यही पढ़ता थे। तब फिर यहीं पे था, तो इनको इनको कैसे याद है, आपको कैसे नहीं याद है? इनको किताब पर दिमाग ध्यान खराब रहा। करता है। देखिए प्राय यह एक लिंगी होता है कि उभयलिंगी? कौन? प्राया हाँ, यह एक लिंगी होता है कि एक द्विलिंगी? लिंगी होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि आर्थ्रोपोडा एक लिंगी आर्थ्रोपोडा है, एक लिंगी है, इसके ये एलिमेंट इसके तरह। स्केलेंथीज भी एक चलिए, लिंगी है। हाँ हाँ, देखिए किसके इसके शरीर के निषेचन शरीर के अंदर होता है। देखिए ये आर्थ्रोपोडा के ना शरीर के अंदर निषेचन होता है। कहाँ होता है? आपको कहता है किस जीव के अंदर निषेचन होता है, तो ये हो जाएगा संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, अब आ जाइए, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? का जल्दी उदाहरण बता दीजिए। इसके अंदर खटमल आता है, टिड्डी आता है, मधुमक्खी आ जाता है, मक्खी आता है, बहुत बढ़िया। चलिए आप बता दीजिए, एक दूसरा और हो। चींटी, चट्टा। तिलचट्टा, झींगा मछली, झींगा मछली, ये सब आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे चलिए। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सब आता है। कीट में 6 पाद और 4 पंख होते हैं, बोल दिए हैं। कॉकरोच का हृदय 13 कक्ष में होते हैं। ठीक है, सामाजिक जंतु जो श्रम विभाजन चींटी, और सामाजिक कीट जो निभा में रहता है दीमक। दीमक, आपने खाद्य के लिए दोलन करती नृत्य करता है वह मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। चलिए अब आ जाइए, हाँ, संघ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या? इकाई समझिएगा, ओ इकाइनो कहिएगा, इकाई नहीं है, तो इकाइनोडर्मेटा, डरमेटा, इकाइनोडर्मेटा आती फिर कोई नहीं है, इकाई डरमेटा। इकाइडर्मेटा। ठीक है, ऊपर से कूद के पानी का कीजिएगा। डरमेटा। चलिए अब आ जाइए, इकाइनोडर्मेटा, ध्यान में रखिए, इकाइनोडर्मेटा। ठीक, आ जाइए, अभी संघ इकाइनोडर्मेटा के बात हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए इसको टिक लगाइए। देखिए प्रमुख इसका लक्षण है, तो कह देगा इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, इसको आपको टिक लगा लेना है। कह देगा किस संघ के, माने होता है ना कि संघ सब है ना, माने संघ आर्थ्रोपोडा, संघ नीलिडा, संघ इकाइनोडर्मेटा, ये सब एगो संघ है। आप संघ न कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पानी इधर दीजिए, इधर रख दीजिए। ये रहा। क्या कहते हैं? इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। समुद्री होते हैं। लाइए, किस संघ के सभी जंतु अति समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। जब ये करेगा ना सभी जंतु क्या होता है? सभी जंतु एक समान समुद्र में रहता समुद्र में है, रहता है। समुद्र में रहता है, उसको क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा। सभी जंतु समुद्र में रहते हैं। आ जाइए, दूसरा जल संबंध, आपको कह देगा किस संघ के जंतु में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो देखिए इकाइडर्मेटा होता है कि देखिए जल संवहन तंत्र तभी ना पाया जाएगा जब खाली जल एक में रहेगा। तो देखिए इस संघ के सभी जंतु समुद्री होता है, तो जब समुद्री होता है तो उसमें क्या पाया जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। संघ, अरे यार ऊपर ये होगा संघ जो है ना, इसका ही जल संवहन तंत्र, समुद्री जल में होते हैं। जल संवहन तंत्र। आपको कह देगा
कि किस संघ के सभी जंतुओं में संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा। हाँ, समुद्री समुद्री है, जल में है। समंदर हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए आप। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं जिसमें संवेदी अंग का कार्य करता है। ये नहीं आपको याद करना है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट ना, ठीक है। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता, हाँ ये 5वां टिक लगा लीजिए। कह देगा पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है, माने पुनः उत्पादित करने का। हाँ जब पुनरुत्पादन का मतलब होता है क्या, कोई भी चीज़ हो उसको खत्म होगा, उसको फिर पुनः हम ले आएंगे, पुनः उत्पादित कर देंगे। वह क्षमता किस में होता है? एक में हो सकता है, एक ही में ना हो सकता है। इकाइनोडर्मेटा किस में हो सकता है? इकाइनोडर्मेटा में हो जाएगा। जल संबंध तंत्र किस में पाया जाता है? हाँ इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। किस अंग के सभी जंतु समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। चलिए बहुत मस्त। आ जाइए इसका उदाहरण कुछ देख लेते हैं। देखिए उदाहरण कुछ याद रहे चाहे ना रहे, उदाहरण जरूर याद रखना है, ठीक है। आ जाइए, जिस सब में फीस लगल रहे ना वो समुद्र में रहेगा। एक आध गो अफवाह छोड़ कर इसमें देखिए, एगो आपको बता देते हैं। जो जिंदा मछली होता है, ये मछली फीस थोड़ी लगा हुआ है। इधर नहीं था वो स्टार फिश जो था। देखिए हम बताते हैं ना, फिश उसमें आ गया, स्टार फिश था। हाँ स्टार फिश नहीं था, जेली फिश। वो आ गया था आपको, जेली फिश, प्लेनेरिया, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में। हाँ जब कहते जेली फिश ना, तो जेली फिश सिलेंट्रेटा में आ जाता है, ठीक है। और जेली फिश एक और जगह है इधर, तो देखिए जेली फिश किस में है? सिलेंट्रेटा में। जेली फिश दिमाग में रखना किस में? उस सिलेंट्रेटा में आता है। बाकी जिसमें सेल फिश माने फिश लग गया ना, वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। फिश लग गया था, लेकिन जेली फिश एगो अफवाह है, जेली फिश सिलेंट्रेटा में। जेली फिश पीछे पढ़ा चुके हैं कि जेली फिश आता है, अभी तो पढ़ा है। हाँ अभी भी बताए हैं, लेकिन पीछे भी बता चुके हैं। हाँ सिलेंट्रेटा में जेली फिश। अच्छा देखिए इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आता है? देखिए जिसमें फिश लग गया, जैसे में सेल फिश, कराई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, एगो है ब्रिटल स्टार, जिसमें स्टार भी लग गया ना, एगो ब्रिटल स्टार। ध्यान में रखिए, कथी? ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार। स्टार एक ही में हो सकता है, स्टार एक ही हो सकता है, स्टार एक ही। तो ब्रिटल स्टार बताइए। ब्रिटिश स्टार। सेल फिश, ड्राई फिश, ड्राई सेल। देखिए जिसमें फिश लग गया है, जेली फिश छोड़ के, जेली फिश सिलेंट्रेटा में आता है। जिसमें फिश लग गया है सब जो है इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा, ठीक है। जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश सब, ब्राइटल स्टार आता है। हाँ स्टार फिश ये सब। एगो खाली ब्रिटल स्टार इसमें आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेल फिश, हाँ ड्राई फिश, सिल्वर फिश, देखिए स्टार कह देगा हैग हाँ। फिश, रेजर फिश, ब्राइटल ब्रिटल स्टार स्टार आ जाइए। कह देगा और अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है, आपको कह देगा। और आपसे कह देगा अरस्तु लालटेन का कार्य क्या है? लालटेन। हाँ तो आपको कह देगा कि कोई चीज़ की खोज करना, कितना मारेगा कि खोज कर रहा है, यानी अरस्तु वैज्ञानिक था, खोज कर रहा है किसी का। लेकिन अरस्तु लालटेन लग गया है, लालटेन यानी आरजेडी वाला लालटेन लग गया है। जब ये अरस्तु से आरजेडी वाला लालटेन, तो अरस्तु लालटेन का मतलब होता है क्या? चबा जाना कोई चीज़ का। क्या कर जाना? चबा जाना क्या चीज़ को? पचाना। चलिए यह समुद्री आर्चिन में पाया, जब से कह देगा ना अरस्तु लालटेन कहाँ पाया जाता है? तो समुद्री आर्चिन में। हाँ समुद्री चीन से आर्चिन, चीन से समुद्री आर्चिन। बताइए जल्दी बताइए। अरस्तु लालटेन का कार्य क्या है? मतलब किसी चीज को पचा लेना, भोजन को पचाना, चबाना, भोजन को चबाना। समुद्री पचाना नहीं, चबाना है, ठीक है। अब आ जाइए, चबाना है, भोजन को चबाना होता है। समुद्री आर्चिन में पाया था। कहाँ पाया था? समुद्री आर्चिन में पाया। कहाँ? समुद्री आर्चिन क्या पाया था समुद्री आर्चिन में? अरस्तु लालटेन। चलिए इसको टिक लगा लीजिए, नोट को याद करना, ठीक है। अब आ जाइए, खत्म हो गया। अब संघ मोलास्का में आइए। संघ मोलास्का, जो कि संघ इकाइनोडर्मेटा खत्म हो गया ना। देखिए एक बार और पूछ दे, किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। चलिए जल संबंध तंत्र किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा। चलिए
पूर्ण उत्पादन क्षमता किसमें होती है? इकाइनोडर्मेटा। कितना? इकाइनोडर्मेटा। चलिए ठीक है। जितना फीस लगल रहेगा इकाई डरमेटा हो जाएगा। आवाज आइए। और अस्टुलाटन का कार्य? भोजन चबाना। और अस्टुलाटन कहाँ पाया जाता है? अर्चिन, समुद्री अर्चिन में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाइए संघ मोलास्का में आइए। संघ मोलास्का। मोलास्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ मोलास्का जिसको हम लोग घोंगा ना कहते हैं, वह संघ मोलास्का होता है, वह मोलास्का वर्ग के अंतर्गत आता है। घोंगे में क्या रंग क्या आता है? एगो छोटा आता है घोंघी, एगो बड़ा आता है घोंगा, एगो फिर लत्ती पर चढ़ता रहता है, जो लत्ती होता है ना गाँव सब में, उस पर चढ़ने वाला वो अजीब टाइप का घोंगा होता है। ये सब घोंगा इसी में आता है, संघ मोलास्का में। आ जाइए। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। इसको नहीं याद करना है, ठीक। आ जाइए। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिया द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, BBI लगा लीजिए इस पर। ठीक है। संघ मोलास्का में श्वसन कह देगा तो कह देगा वो गिल्स हुआ, टिनिडिया द्वारा होता है। टीन समझिएगा, ओ गिल्स और नहीं तो टीन के द्वारा होता है, टीन से टिनिडिया। गिल्स या टिनिडिया, टीन से चाहे इंडिया से टिनिडिया, और नहीं तो टीन समझ लीजिए ना, अति गिल्स और टीन, तो टीन से टिनिडिया। गिल्स और टिनिडिया। गिल्स और टिनिडिया। क्या है गिल्स और टिनिडिया? श्वसन तंत्र। श्वसन अंग किसका? संघ मोलास्का का। मोलास्का का, ठीक। किसका? मोलास्का संघ का मतलब मोलास्का का या संघ मोलास्का उसको कहिए, ठीक है, ठीक है ना। आ जाइए। हाँ ठीक, लीजिए। अब आ जाइए, क्या बोले हैं? संघ मोलास्का। संघ मोलास्का जो है ना, इसमें श्वसन क्या है? गिल्स व टिनिडिया द्वारा होता है। कैसे होता है? गिल्स और टिनिडिया द्वारा। बहुत अच्छा। किसके द्वारा? गिल्स और टिनिडिया द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें ना कवच सदैव उपस्थित रहता है। देखिए, कह देगा किस संघ के जंतु में कवच सदैव उपस्थित रहता है। देखिए, कवच का मतलब समझते? देखिए, घोंगा है, घोंगा के ऊपर जो है ना ठोस नहीं रहता कवच, घोंगा के ऊपर। हाँ, वो है। अब आ जाइए। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, इसको नहीं याद करना है। रक्त रंगहीन होता है। देखिए, घोंगा का फोड़िएगा ना तो उसमें से लाल नहीं निकलेगा, पानी टाइप के निकलेगा, उदासीन टाइप का, ठीक है। हाँ हाँ, वो उदासीन निकलता है, ठीक है। तो जब ये कह दे, ये 5वां चेक लीजिए कि यह रक्त रंगहीन होता है, जो ना रक्त रंगहीन होता है इसका, ठीक है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उत्सर्जन किडनी के द्वारा, माने जिसको वृक्क कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है। चलिए, उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है, ठीक। आ जाइए। श्वसन किसके द्वारा होता है? आप ऊपर तक बताइए। श्वसन जो है ना, गिल्स और टिनिडिया के द्वारा होता है। चलिए, श्वसन हो गया। उत्सर्जन आप बताइए। उत्सर्जन उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? क्या? वृक्क के द्वारा। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। चलिए, अब आ जाइए। ये हो गया। रक्त कैसा होता है? रक्त रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। अच्छा, इसमें कवच होता है कि नहीं? हाँ होगा ना, ऊपर से रहता है कवच। ठीक है, चलिए। अब आ जाइए, उदाहरण में हो जाएगा। ये घोंगा सब आता है, सीपिया आता है। हाँ, देखिए, कटल फिश, सीपिया को ही हम लोग कटल फिश कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कटल फिश मोलास्का में आता है। उसमें हम बोले थे ना इकाई डरमेटा में फिश। तो देखिए, एक में जेली नहीं होगा और वो कटल फिश ना होगा, कटल फिश ना होगा, ठीक है। जो भी फिश आएगा, फिर डेविल फिश, कटल फिश, इसको बोलते हैं ऑक्टोपस को। हाँ, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, ठीक है। तो डेविल फिश भी देखिए, डेविल फिश नहीं आना चाहिए, कटल फिश, और एक कौन था? जेली फिश। आ जाइए। जब ये कहते उदाहरण में घोंघा इसी में आ जाता है, सीपिया यही में आ जाता है। सीपिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कटल फिश। देखिए, पिया है तो देखते हैं, अभी पिया सबको काट देकर फेंक देता है ड्राम में, चाहे कुछ हो। मेरा दोस्त डरा। हाँ, ठीक है। चलिए, जब ये कह देगा ना कि सीपिया, एगो सिप्रिया होता है, प्रिया, तो उसमें प्रिया आ गया तो प्रिया पिया थोड़ी हुआ, सीधा लिखा हुआ सीपिया, तो पिया लिख दिया तो उसको काट के ये कर देंगे, कटल फिश। कथी आता है? वो घोंघा, तो जानबे करते हैं मोलास्का में
कटल कटल फिश फिश। माने जिसको सिपिया कहते हैं, एगो ऑक्टोपस आता है, जानबे करते हैं ना, डेवल फिश। ऑक्टोपस जिसको हम लोग डेविल फिश कहते डेविल हैं। फिश देखिए कहते हैं। यानी जब ये ऑक्टोपस आएगा ना तो हम समझेंगे अरे साला ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस दिन में आएगा, कब आएगा, दिन में तो डेविल फिश, डेविल डेविल दिन में आएगा तो डे, दिन में आएगा तो डे, तो डेविल डेविल फिश। फिश आ जाइए। सिपिया, सिपिया सिपिया कट इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा। पिया को काट के ना फेंक देता है, तो कटल फिश, कटल फिश। तो पिया सबका देखते हैं कटाता है खूब, हाँ। तो कटल फिश कटल आ जाइए। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कब कब मिलता है हम लोग को, डे में, तो डेविल फिश, ठीक है। और डोरसी, देखिए डोरिस, डोरिस को ही ना हम लोग समुद्री नींबू कहते हैं, डोरिस को समुद्री नींबू का। जब भी कहते अच्छा डोरिस माने डोरी लगा के हम लोग कहाँ फेंकेंगे, डोरी में कथी बांधेंगे, नींबू, और समुद्र में फेंक देंगे, तो डोरी जब ये दिमाग में ना डोरी ओ समुद्री नींबू, डोरी, समुद्री नींबू। हाँ। अब पायला, डोर में नींबू अब पायला को क्या कहते हैं, पायला को एप्पल स्नेल कहते हैं, क्या कहते हैं, पायला। पायला। मायला, देखिए पायला। कोई बोला आपकी पत्नी बोलेगी आपको पाय लाने के लिए, लेकिन आप एप्पल ला दीजिएगा उसको, पायला यानी एप्पल, एप्पल क्या हो जाएगा, स्नेल। एप्पल स्नेल। हाँ देखिए एप्लिसिया, जब भी एप्लिसिया कह देगा ना, एप्पलसिया, देखिए एगो तो पायला था जिसको एप्पल स्नेल कहते थे, पायला यानी सीधे एप्पल, सीधे एप्पल, और एप्लिसिया का मतलब होता है समुद्री खरगोश, समुद्री खरगोश कहेंगे, क्या कहेंगे, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, कह दे कैसे पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि सिपिया किसका नाम है, सिपिया किसका नाम है, सिपिया। पिया, पिया पिया कटल फिश। कटल फिश, क्या कटल फिश, ऑक्टोपस कह देगा ऑक्टोपस डेवल फिश। डेविल फिश, कह देगा डोरसी, समुद्री नींबू। डोरसी समुद्री नींबू, पायला कह देगा तो पहला एप्पल। एप्पल स्नेल। सीधे कहते पायल लाने गए आप एप्पल लिया है, तो पायला, एप्लिसिया लिख देगा ना, एप्पल में एप्लिसिया, तो समुद्री समुद्री खरगोश। चलिए ख़त्म, अब आ जाइए मोलस्का, इसका प्रचलित नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनके क्या? मोलस्का और प्रचलित नाम, ठीक है। तो अरे सिप्रिया को क्या कहेगा, क्या कहता है सिप्रिया को, कौड़ी। कटल करते हैं। तो सिपिया को कटल कहते हैं, कौड़ी के बाद सिपिया, देखिए पिया है और में प्रिया लग गया है, उसमें सिप्रिया, कौड़ी के बाद में। तो प्रिया कौड़ी, प्रिया, प्रिया नाम का कोई आदमी है ना, वो कौड़ी खरीदेगी, यानी समझ आइएगा जो मोलस्का है ना सिप्रिया, उसको हम लोग कौड़ी कहते हैं। देखिए नहीं होता कि बहुत जगह देखिएगा ना कौड़ी, कौड़ी भांजता है, कौड़ी, भांजता हूँ। कौड़ी देखते हैं इतना छोटा छोटा रहता है, वो घोंघा ही है, क्या है वो, घोंघा ही रहता है, क्या रहता है वो, तो वे उसको घूंघे को हम लोग मोलस्का कहते हैं, मोलस्का ही के अंतर्गत घोंघा सब आता है, तो दिमाग में रखिएगा मोलस्का उसी से होता है। अब आ जाइए सिप्रिया कहेंगे तो कौड़ी। अरे ये तो वही नीचे जो है वो भी दिया हुआ है। हाँ तो वही ना, तो आरोप बता देते जल्दी जल्दी। दिया हुआ। देखिए एक वो अलग है बस। सिप्रिया कौड़ी, ठीक है। सिपिया और डोरसी का मतलब डोरी में समुद्री नींबू। समुद्री, जो बताया माने डोरसी जो है ना उदाहरण घोंघा की तरह होता है ना, उसको डोरसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री नींबू। ऑक्टोपस जिसको हम लोग कहते हैं डेविल फिश, ऑक्टोबल को ही हम 8 ओरल आर्म कहते हैं, माने 8 हाथ रहता है ना, तो 8 ओरल आर्म कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिरिंग मीन। वो हिंदी का ऑप्शन इंग्लिश में डेविल फिश देगा, इसका हिंदी में नहीं। हाँ वो इसका हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में देगा, तो सिरिंगमीन याद रख लीजिएगा। ऑक्टोपस को हम लोग ही सिरिंगमीन कहते हैं प्रचलित, ठीक है। अब आ जाइए क्या करना है अब, एप्लिसिया को क्या कहते हैं, एप्लिसिया का समुद्री खरगोश। क्या, समुद्री खरगोश। समुद्री खरगोश। देखिए सिपिया, सिपिया, सिपिया को वही डेविल कटल फिश। फिश। क्या, कटल या। फिश। कटल फिश। कुंडलिनी, कुंडलिनी के उधान घोंघा कहेंगे, जब भी कहेंगे वो कुंडल, कुंडल 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 से कुंडलिनी, कुंडलिनी को क्या कहेंगे, कुंडली। उधान घोंघा, क्या कहेंगे, कुंडलिनी को, कुंडलिनी को उधान घोंघा। उधान घोंघा कहते हैं, कुंडलिनी को। उधान घोंघा। चलिए अब यहाँ तक ले संग मोलस्का ख़त्म हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, संग मोलस्का को हम लोग ख़त्म कर लिए, ठीक है। अब आ गए हैं कि संग मोलस्का एक बार और आपको बता दें जल्दी जल्दी में, रिवीजन। जल्दी जल्दी में रिवीजन। चलिए आप बताइए संग मोलस्का में श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स और एनिडिया द्वारा होता है।
गिल्स और टिनिडिया। टिनिडिया द्वारा चलिए आप बता दीजिए हो, तो इसमें सदैव कवच रहता है कि ना? एकदम रहता है। एकदम रहता आप बता दीजिए इसका ना रक्त कैसा होता है, रंगीन की है, रंगहीन? रंगीन होता है। रंगहीन। आप बता दीजिए हो, इसका उत्सर्जन ये किडनी वृक्क वृक्क के द्वारा होता है। घोंगा में आ जाएगा, देखिए वो इसके अंदर होता है घोंगा। जो कि सीपिया को कटल फिश कहते हैं, फिश कहते हैं। ऑक्टोपस के डेविल फिश या 8 ओरल आर्म डोरिस को उसी को समुद्री कहते हैं, या नींबू। समुद्री श्रिंगमिन कहते हैं ये। डोरिस के समुद्री नींबू, पायला के एप्पल स्नेल कहते हैं, एप्लिसिया के समुद्री खरगोश कहते हैं। ठीक है। कुंडलिनी के उदान घोंगा, कोई दिक्कत? शिवप्रिया के कौड़ी, पिया के कटल फिश, लेकिन शिवप्रिया आ गया, प्रिया तो कौड़ी। इसका हो जाएगा कौड़ी। चलिए आ जाइए। संकॉर्डेटा कौन है? संकॉर्डेटा। जब ये संकॉर्डेटा की बात करेंगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संकॉर्डेटा। ठीक है, आ जाइए। जब भी कहेगा इसमें नोटो कार्ड उपस्थित होता है, नहीं याद करना। इसमें क्लोम छिद्र आवश्यक पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। एकदम पाए जाते हैं। ठीक लगाइए 2 नंबर। कति कॉर्डेटा में क्लोम छिद्र, देखिए नामे में कॉर्डेटा, क से कॉर्डेटा, क से क्लोम, क्लोम 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 क्लोम। ठीक है। कॉर्डेटा, हाँ कॉर्डेटा, कौशिक कॉर्डेटा, कौशिक क्लोम। चलिए, तो इसमें नोटो कार्ड उपस्थित, इसको नहीं याद करना है। इसमें क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, याद करना है। कॉर्डेटा में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, कॉर्डेटा में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें नलदार तंत्रिका रज्जु आवश्यक पाए जाते हैं, ये सब नहीं याद करना है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग है। देखिए ठीक लगा, ये कॉर्डेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? किसका हृदय कक्ष 13 का होता है? ये कॉकरोच कॉकरोच का। समझिए इसको, कॉर्डेटा को कितना वर्ग में बांटा गया है? 13 वर्गों में। कितना? 13 वर्गों में। कितना? 13 13 वर्गों में। ठीक है, आ जाइए। अब आ जाइए संकॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग। ठीक है, संकॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग है। देखिए संकॉर्डेटा में ना कुछ महत्वपूर्ण वर्ग है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आपको कह देगा मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग किसके अंतर्गत आता है? मत्स्य वर्ग। कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा किसके अंतर्गत? खत्म नहीं हुआ है, वही है। उसी का ना संकॉर्डेटा है ना, तो संकॉर्डेटा के भाग है ही, संकॉर्डेटा के ही भाग है। 13 वर्ग में। ठीक है। देखिए प्राणी विज्ञान बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ वहाँ तक ले। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आइए। संडे का मैराथन है। मैं संडे का आप मैराथन कह रहे हैं, चलिए चलता रहेगा। सुजीत जी, हाँ। How the Joes? Yes sir. यस सर। हाउ द जोश, यस How सर। the Joes? आइए। चलिए संघ कॉर्डेटा जो है ना, संघ कॉर्डेटा के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग सब है। देखो मत्स्य वर्ग में आ जाइए। क्या है? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग, जो मछली वाला मत्स्य वर्ग। ठीक है। अब प्रमुख लक्षण देखिए, ये सभी असमतापी जंतु है। जब भी कह देगा ना मत्स्य वर्ग, कहेगा असमतापी, माने समतापी नहीं, असमता। असमतापी। तो समझेगा। अच्छा इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे? कह देगा मत्स्य वर्ग। अच्छा मछली को हम कहाँ से लाएंगे? असम से। असम से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? असम से। कहाँ से लाएंगे? असम से। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? असमतापी। असमतापी, असमतापी, असमतापी कहेंगे। क्या कहेंगे? असमतापी। अरे बोलिए ना उधर से जोर से। असमतापी। चलिए आ जाइए। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। आपसे पूछ देंगे कि किसका हृदय किस वर्ग के जंतु का हृदय द्विवेशमी होता है? मत्स्य वर्ग। द्विवेशमी ये इसको मत्स्य समझेगा। अच्छा दू का यानी 200 में किसको खरीदेंगे? मछली कतला मछली को। किसको? मछली को। आप गाय के ना खरीदेंगे? सॉरी, मत्स्य हमको मवेशी वाला देखते हैं। दूसरा चलिए। वही कतली मछली खरीदेंगे। ये सभी असमतापी जंतु है। कैसा है? असमतापी। असमतापी जंतु। ठीक है, आ जाइए।
अब क्या कहते हैं कि इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में विविध ऑक्सीजन का उपयोग। श्वसन क्रिया के लिए तो क्लोम पाया ही जाएगा, इसमें क्या है कि शंकरडेटा में ही क्लोम पाया जाता है, तो मत्स्य वर्ग में भी श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाया जाता है। ठीक लगा दीजिए, ठीक है। इसका हृदय कितना बेसमी होता है मत्स्य वर्ग पे? 2 बेसमी। कितना? इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता है कि नहीं? हाँ, अशुद्ध रक्त। बताइए आप। इसमें शुद्ध रक्त होता है, सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध होता है, सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त होता है, सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त। शुद्ध इसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त अशुद्ध होगा। ठीक, आ जाइए। इसका श्वसन क्रिया क्लोम के द्वारा होता हो गया। अब आ जाइए, कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का यानी उसमें हड्डी नहीं होती है, यानी उसमें हड्डी नहीं होती, उपास्थि का मतलब होता है उपास्थि का बना होता है, उसमें हड्डी नहीं होती है। ठीक है, हाँ। आ जाइए, कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी उसमें हड्डी नहीं होती, जैसे शार्क और एस्केलियोडन। शार्क में हड्डी नहीं होता है, बहुत तगड़ा मछली है। आएंगे तो काट के तो हड्डी नहीं नहीं होगा हड्डी, उसमें हड्डी नहीं होगा। किसी चलता उतना बड़ा है तो सर पतला पतला ही नहीं रहता है, पतला पतला उपास्थि। उपास्थि होता है पतला पतला, और सिर्फ दांत उसका मजबूत होता है। शार्क का दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होता पूरा है। चमड़ा का बना रहता है वो। हाँ, पूरा मांस का बना होता है वो। सूर्य समुद्र में चल शार्क मछली खाता है? नहीं, शार्क थोड़ी खाता है। शार्क खाएगा नहीं बक। मछली है। नहीं बहुत बड़ा खाता। मछली हो गया। मछली है तो काट के खाएगा। देखिए, आ जाइए, कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। हड्डियाँ नहीं होती, हड्डी नहीं वो होती। तो शार्क मछली सुने थे मरा था तो उसको गला के अब काफी जो हड्डी मतलब उपास्थि का बहुत बने होने। जल्दी बोलिए ना, उतना टाइम नहीं है सुनने का। चलिए, वो बाद में वो बहस कीजिएगा, दूसरा बहस। आ जाइए, कुछ मछलियों में कंकाल किस चीज़ का बना होता है? उपास्थि का बना होता है। ठीक है, यानी उसमें हड्डी नहीं होती। जैसे शार्क, आपसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसमें, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि किसमें हड्डी नहीं होती है। तो शार्क मछली, शार्क और वो कौन है? एस्केलियोडन। शार्क मछली और एस्कूल। समझिएगा, वो शार्क मछली के देखने हम कहाँ गए? कहाँ गए उसमें? कुछ मछलियों में कंकाल नहीं होते, नहीं होती है। ठीक है, उपास्थि होता है। चलिए, अब आ जाइए, इसका उदाहरण कौन कौन है? यही शार्क और एस्केलियोडन। माने स्कूल में जाकर हम शार्क देखेंगे तो समझ लीजिएगा वो दोनों में नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, चलिए, अब आ जाइए। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है ना, देखिए, मछली जो रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश खाए हैं? हाँ, डॉग फिश। हम समुद्र में गए तो साला काट के लेके आए थे। डॉग फिश थोड़ी हम खाए। चलिए, आ जाइए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? गेम्बुसिया। देखिएगा, वो मच्छर के नियंत्रण, माने मच्छर है ना। हाँ, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली। देखिए, ऐसा मछली पालेंगे ना कि मच्छर के मसल देगा। ऐसा मछली पालेंगे कि मच्छर को मसल देगा। तो कौन, माने मच्छर को गेम बजा देगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मच्छर को गेम बजा देगा, तो गेम बुसिया। गेम माने ऐसा मछली पालेंगे ना कि मच्छर के गेम में बजा देगा। गेम बुसिया। चलिए, दोस्त का नाम है मच्छर। चलिए, देखिए, आप मछली का उदाहरण कौन सा है? रेहू। देखिए, रेहू, कतला, कतला। दोस्त है वहाँ पे खेलता है, देखिए, उसका नाम डेंगू है। ऐसा ऑप्शन दे देता है कि दे देगा खाने योग्य मछली कौन है, तो रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा चाहे डॉग फिश दे देगा। और बाकी वो दे देगा कटल फिश, चाहे वो दे देगा स्टार फिश। तो फिश समझ के आप कहेगा अरे फिश लगा हुआ था खाने वाला है, लेकिन वो नहीं खाने वाला रहता है। ठीक, तो जब ये कह देगा मछली का उदाहरण बताइए, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा और डॉग फिश।
समुद्री घोड़ा और डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। डॉग फिश, चलिए खत्म। अब आ जाइए एम्फीबिया वर्ग। देखिए मत्स्य वर्ग खत्म हो गया है। मत्स्य वर्ग ए असमतापी होता है, ठीक है। इसका हृदय द्विवेशमी होता है। कैसा होता है? द्विवेशमी होता है और केवल शुभ और शुद्ध रक्त ही पंप करता है। मछली में अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, ठीक है। अब आ जाइए एम्फीबिया वर्ग का टिक लगाइए। एम्फीबिया वर्ग होता है, करना आसान काफी ये होता है। सोशल फ्लोम जो होता है यूज होता है, मेडल इसी में आता है। देखिए एम्फीबिया वर्ग में ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। जब भी कह दे यही है मेढक जो सब चीजों से होता है। देखिए उभयचर जब भी कहते हैं ना, कौन सा प्राणी उभयचर होते हैं? एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचर माने उभय, उभय है किस में, भय है किस में? एम्फीबिया, एम्फीबिया किस में? एम्फीबिया में, किस में? एम्फीबिया में, एम्फीबिया में भय है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। ये भी देखिए जब वो मत्स्य वर्ग होता है ना असमतापी, तो एम्फीबिया वर्ग भी होगा असमतापी। क्या होगा? असमतापी ही होगा। क्या होगा? जो है ना समुद्र में रहता है ना तो असमतापीय होता है। श्वसन कोलोम, त्वचा एवं फेफड़ा द्वारा होता है। देखिए ये त्वचा द्वारा भी श्वसन ले लेता है एम्फीबिया वर्ग। वह मेढक वाला मेढक लेता है ना, मेढक वो त्वचा से भी ले लेता है, ठीक है। श्वसन कोलोम, त्वचा एवं फेफड़ा द्वारा होता है। श्वसन कोलोम, त्वचा और फेफड़ा, त्वचा और ठीक। इसका इसका हृदय 3 बेसमी होता है। उसका हृदय 2 बेसमी था, इसका हृदय 3 बेसमी होता है। 2 अलिंद व 1 निलय होता है। कितना? 2 अलिंद एक निलय होता है। उदाहरण मेढक के है, ठीक है। इसका 3 बेसमी शरीर कितना होता है हृदय? तो 2 अलिंद माने 2 आलिया, आलिया से अलिंद माने हृदय में आलिया भट्ट 2 आलिया भट्ट के रखेगा। ये कौन? एम्फीबिया वर्ग। तो आलिया से अलिंद माने 2 अलिंद और 1 निलय, ठीक है। अब आ जाइए उदाहरण इसका कौन है एम्फीबिया वर्ग के? एक उदाहरण बताइए। मेढक मेढक कौन हो जाएगा? ये कितना बार पूछा है? वो किससे था? अब मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होता है, ठीक है। मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होता है, ये बाद में बताएं। सरीसृप वर्ग, मिथुन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी। मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार आप होता है। सही से नहीं बता रहे, मिथुन का मतलब बताइए। चलिए सरीसृप वर्ग आ जाइए। जब भी कहेगा सरीसृप वर्ग, दो मास्टर देखिए एगो क्या बता दिए थे? एगो मत्स्य वर्ग बताए, एगो एम्फीबिया वर्ग बताए, एम्फीबिया वर्ग बताए। मेढक का टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार के लिए होता है। ये उनको समझ ही नहीं आता, आगे कैसे बोले। तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा ना। चलिए जाइए। पढ़ रहे हिंदी में आप तब आप बताए ना। क्या बताया मैथुन का मतलब क्या होता है? बताइए हमको, इसका लाइन का मीनिंग है ना। चलिए ठीक है, हम समझा देंगे। आ जाइए आ जाइए। सरीसृप वर्ग क्या कहेंगे? सरीसृप वर्ग बताइए ना। देखिए एम्फीबिया वर्ग हो गया, वो कौन था? मत्स्य वर्ग हो गया। अब सरीसृप वर्ग में आइए। किस में? सरीसृप वर्ग, ठीक है। यह वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। जब ये कह देगा वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु कौन है? ये भी असमतापीय होता है। कौन क्या होता है? असम। ये पूछता रहता है समतापी कौन है, असमतापी कौन है, उभयचर कौन है, समझे। तो जब भी कह देगा वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है, ये असमतापी जंतु होते हैं। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है कौन? सरीसृप। कौन? सरीसृप। 2 जोड़ी पाद होता है। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। गूगल पे सर्च किए हैं कि मेढक मैथुन के लिए क्या बुलाता है, तो क्या हुआ? संबंध बनाने के लिए मेढकनी को आजाद करता है, बोलता आजा। श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। श्वसन फेफड़े के द्वारा, किस में? सरीसृप में। सरीसृप में, सरीसृप में, ठीक है। किस में? सरीसृप में।
हाँ चलिए ठीक है, आ जाइए। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु कौन है? सरीसृप वर्ग। हाँ, वास्तविक स्थलीय सरीसृप है। सरीसृप। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु स्वरूप ये असमतापी होता है, ठीक है। ये भी असमतापी होता है, एम्फीबिया भी असमतापी होता है, मत्स्य वर्ग भी असमतापी है, तीनों असमतापी होता है, ठीक है। लेकिन पक्षी वर्ग में ना ये समतापी होता है। यही दे देगा कि कौन समतापी होता है, तो पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप। तो पक्षी वर्ग मार दीजिएगा, वो समतापी होता है, ये सब असमतापी होता है, ठीक है। हाँ, अधिक सरीसृप के जो ना, इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बनी कवच से ढका हुआ रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के बनी ढक्कन से ढका रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम कवच से ढके रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बनी कवच से ढके रहते ढका हुआ रहता है, ठीक है। ये टिक लगा लीजिए, ठीक। आवाज आइए। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। देखिए, मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत आता है। मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत देखिए, आता है। इसका हृदय सामान्य त्रिकक्षीय होता है, इसका सरीसृप का, ठीक है। त्रिकक्षीय कैसा होता है? त्रिकक्षीय। लेकिन मगरमच्छवा है ना, उसका 4 कक्षीय होता है। हाँ, देखिए सरीसृप में कौन कौन आ जाता है? देखिए, एम्फीबिया वर्ग में मेढक, और सरीसृप में जो रेंग के चलेगा, टेरी रेंग के, जैसे छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सब रेंग के चलता है ना, ये सब सरीसृप में आ जाता है। उदाहरण इसका टिक लगा लीजिए। आवाज आइए। मीसोजोइक युग को देखिए, मीसोजोइक युग को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल युग कहा जाता है। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग के थे। कौन युग के? हम मीसोजोइक युग के, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। जब भी कह देगा मीसोजोइक युग को ही रेप्टाइल का युग कहते हैं, तो कह देगा डायनासोर जो ना किस युग में था, या तो रेप्टाइल दे देगा या मीसोजोइक दे देगा। क्या रेप्टाइल देगा या मीसोजोइक दे देगा, ठीक है। तो इसको टिक लगाइए। चलिए अब आगे बढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए, इस समय से ये पूछता बहुत है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? नागराज। नागराज घोंसला बनाने एकमात्र सांप। मेरा मास्टर का नाम नागराज था। नागराज को हम लोग कहते हैं किंग कोबरा। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किंग कोबरा। किंग कोबरा। चलिए ठीक लगा दीजिए। जिसका भोजन अन्य सांप ही है। माने आप अगर आप किंग कोबरा रहिएगा ना, तो आप दूसरे के सांपे को खाइएगा। खा जाते विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली। ये छिपकली सब न काटेगा तो उतना ही न है, लेकिन विश्व के एकमात्र छिपकली है ना, तो कह देगा हीलोडर्मा। कह देगा अरे विश्व के एकमात्र जहरीली छिपकली। जब ये कह देगा विश्व के एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है, तो देखिए आप जहरीला छिपकली आया, तो आपको हिलना है यहाँ से, डर से हिलना है, डर से। यहाँ छिपकली आ गया तो आपको हिलना ना पड़ेगा डर से। तो जब कह देगा जहरीला छिपकली है, तो हीलोडर्मा। हिलो विश्व के एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? जो सबसे घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? नागराज। तो पेड़ पौधा पर चढ़िएगा ना, तो देख के चढ़िएगा, घोंसला समझ के, चिड़िया समझ के हाथ लगाने न चल जाइएगा, ठीक है। डन से मार देगा ना, लेते रह जाइएगा। किंग कोबरा वही समय सुता देगा। किंग कोबरा का ना है जहर ज़्यादा। जिस समय मारा ना, बहुत सांप को जिस समय मारेगा ना, उसी समय पता चलेगा नहीं होता ज़्यादा जहर, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है ये। आ जाइए। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार के सबसे जहरीली सांप है। देखिए अरे संसार के सबसे जहरीली ही है। देखिए कोबरा नहीं है, किंग कोबरा नहीं है। पागल कहीं के, किंग कोबरा काटेगा तब नहीं मरिएगा। समुद्र में जो एडवेंचर करते रहता है, टूरिज्म वाला सब जो करते रहता है, लेकिन सब सांप तो डर नहीं होता है। तो सब लगाता है ना, चश्मा लगाता है, पानी में देखने वाला चश्मा। हाँ, तो देखेगा कि वहाँ पे हाइड्रोफिश, तो वहाँ से निकल के यहाँ चला आएगा। जल्दी काटता नहीं हाइड्रोफिश, लेकिन जब काट दिया ना,
तो 10 डंग नहीं भर पाइएगा। ये संसार के सबसे जहरीले सांप कौन है? हाइड्रोफिश हाइड्रा फिश फिश, जिसको समुद्री सांप जिसे हाइड्रा फिश कहते हैं। तो सब पूछा हुआ था। हाँ, सबसे जहरीली सांप आ देखिए ये फिश समझ के आदमी, फिश समझ के हम सलाह मार भी मछली समझ खाइए। अरे ये पीला सांप होता है, इतना पतला रहता है, इतना लंबा, देखे हैं इस टाइप से चलेगा। डिस्कवर चैनल पे। हाइड्रा बहुत पतला होता है सांप। इसका ज़्यादा मोटाई नहीं होता इस सांप का, पतला ही रहेगा, लेकिन डंक मारेगा ना कहीं तो यहाँ से तुरंत यहाँ पे नशा पकड़ेगा। ये हाइड्रा फिश है, जिसको समुद्री सांप हम लोग कहते हैं। अब आ जाइए, बिल बनाने वाली छिपकली जिसका प्रचलित नाम स्किंक है। देखिए बिल बनाने वाला एकमात्र छिपकली कौन है? तो मेबुइया है। कौन है? मेबुइया। कौन है? बुढ़िया में बनाएगा। मेबुइया। बिल बनाने वाला एकमात्र छिपकली मेबुइया। कौन है? नेबुइया बुइया बुइया, इसे याद करना, ठीक है। आ जाइए, जब भी कह देगा बिल बनाने वाले छिपकली में बुइया, जिसको स्किंक कहते हैं। स्किंक 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 कहते क्या कहते हैं? स्किंक कहते हैं, स्किंक। चलिए, जब भी कहता है बिल, बसे बिल बसे बुइया, बसे बिल बसे बुइया, तो मैं बुइया देखिए जल्दी बोलिए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। बोल रहे नेबुइया घोंसला बनाने वाला घोंसला किंग कोबरा। तब उसके बाद हो जाएगा विश्व के एकमात्र जहरीली छिपकली। जहरीली अथी छिपकली, अथी सांप न छिपकली। हम नेबुइया नहीं बोले कि यहाँ छिपकली आएगा, तो आपको हिलना पड़ेगा यहाँ से, तो हिलोडर्मा, ठीक है। संसार के सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश, जिसको समुद्री सांप कहा जाता है, ठीक है। बिल बनाने वाला छिपकली जिसका प्रचलित नाम क्या है? मेबुइया, जिसको स्किंक भी कहते हैं, स्किंक। इसका प्रचलित नाम क्या है? स्किंक। मेबुइया है बिल बनाने वाला। चलिए अब आ जाइए, सांपों के लिए विष ग्रंथि और स्तनधारियों की वासतेल ग्रंथि के सदृश होता है। देखिए अब स्तनधारी के जो होता है ना तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि, हाँ विष भी होता है ना, सांपों का विष ग्रंथि भी ना स्तनधारियों के तेलीय ग्रंथि के सदृश होते हैं, माने उसी टाइप का होता है, ठीक है। चलिए तो अब ये भी ख़त्म हो गया, देख लीजिए क्या सांपों के विष ग्रंथि स्तनधारियों के सरीसृप खत्म हो गया। अब पक्षी वर्ग आइए, पक्षी वर्ग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पक्षी वर्ग हेबियस बहुत इम्पोर्टेंट है। पक्षी वर्ग चार पक्षी है कि मतलब एक पत्ता। टिक लगा लीजिए, एक नंबर छोड़ के इसका अगला पादी नहीं लगाना टिक। इसका हृदय 4 बेसमीय होता है। देखिए सरीसृप के 3 बेसमीय था, लेकिन मगरमच्छ का 4 था खाली, लेकिन पक्षी का 4 बेसमीय होता है। पक्षी का चार बेसमीय ये समतापी होता था। इसका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। सरीसृप का फेफड़ा ही था, इसका भी फेफड़ा था। सरीसृप का फेफड़ा ही ना था, हाँ, तो इसका भी फेफड़ा है, लेकिन ये सब था असमतापी, यह समतापी, ठीक है। हम मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। देखिए मूत्राशय ना अनुपस्थित रहता है, यानी पेशाब वाला जो अंग है ना पक्षी वर्ग में, देखिएगा पेशाब पुशाब लैट्रिन, जिसमें मुर्गा उर्गा सबको देखते होइएगा, लैट्रिन पेशाब साथ में ही आता है, पानी की तरह लैट्रिन में उसका इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो जब भी कह देगा मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, किस वर्ग में? पक्षी वर्ग। किस वर्ग में? पक्षी वर्ग। हाउ द जोश, यस सर। चलिए कह देगा इसका हृदय मूत्रा कैसा होता है? हृदय कै बेसमी होता है? 2 4। देखिए 4 कितना होता है इसका? 4 बेसमी, 2 अलिंद 2 निलय। लेकिन सरीसृप का 3 ही बेसमी था, 2 अलिंद 1 निलय था, ठीक है। 2 अलिंद 1 निलय, हाँ 2 अलिंद 1 निलय है, लेकिन इसमें ना पक्षी इसमें पक्षी में 2 अलिंद 2 निलय दोनों है, ठीक है। आ जाइए, देखिए जब भी कहता है पक्षी में वाक्य अंतर, माने बोलने वाला अंतर पक्षी में कौन है? शब्दिनी, सिरिंग्स जिसको कहते हैं, सिरिंग्स भी कहते हैं शब्दिनी। इंसान में लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स। हाँ इसमें सब अति
साइडिंग साइडिंग से इसमें साइडिंग से पक्षी में वाक्य यंत्र थोड़ा अच्छा Sidings. पक्षी यानी साइलेंट हो जाओ पक्षी तो साइलेंट से साइडिंग्स साइलेंट से यानी या हिंदी में सब दिनी कह देंगे हिंदी में शब्दी हिंदी में हिंदी में देता है, हिंदी नहीं देता है। अरे दे देगा तो याद करिए इंग्लिश देगा उसके बगल में दे डबल देगा डबल। बेहुदा कर देगा। मारेंगे सीधे हम ध्यान से पढ़ा करो। ए बक बड़बक, ए बक बड़बक। फाइन पागल लगेगा है फाइन लगेगा। फाइन लग जाएगा फालतू का शांत रहिए इंग्लिश चलिए 2004 का पक्षी में वाक्य यंत्र पक्षी में वाक्य यंत्र श्री- सब्जीनी सब्दिनी सब्दिनी सब्दिनी। अरे हिंदी मीडियम है हम लोग सब्दिनी सीबीएसई को है भूल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड वाला को हिंदी भी पढ़ने में दिक्कत होता है स्टूडेंट्स, सब्जीनी उदाहरण के लिए पक्षी में कौवा तोता मोर फोड़ गोड़ जानवे करते हैं हो गया सब्दिनी ठीक लगा लीजिए सब्दिनी और उदाहरण का भी इसे कर लीजिए अब आ जाइए जब भी कह देगा तीव्रतम पक्षी कौन है तीव्रतम पक्षी ऑस्ट्रेलिया, तो कहे अच्छा तीव्रतम तो माने तीव्र गति से आएगा तो तीव्रतम पक्षी कहेगा तो आबाबिल तीव्रतम पक्षी कहेगा तो आवा तीव्रतम पक्षी कहेगा तो आवा तीव्रतम पक्षी कहेगा तो आवा आबा बिल 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 आबा बिल 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 चलिए उड़ न सकने वाली पक्षी कीवी और एम पता है ना ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब में पाया जाता है कीवी हाँ। कीवी न्यूजीलैंड का है ना राष्ट्रीय यहाँ पक्षी भी मतलब अपना चिड़ियाघर में भी है पटना में लिखा कीवी हुआ हाँ है, ये कीवी न्यूजीलैंड कीवी का पक्षी हाँ कीवी जो ना